हम लोग नंबर थ्योरी का आज नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करते हैं। जो पहला में हम क्या बताए थे, जहाँ तक मुझे याद है, साइक्लिसिटी का लेक्चर हो चुका है, प्राइम नंबर हो गया है, डिविजिबिलिटी हो गया है और रिमाइंडर थ्योरम और पैटर्न मेथड हो गया है। अब हम लोग आज नंबर थ्योरी को शुरू करते हैं, डेफिनेशन वाला पोर्शन। तो डेफिनेशन वाला पोर्शन शुरू करते हैं। आप देखिए तो छोटी छोटी बात आज करेंगे, जितने भी छोटे छोटे डेफिनेशन हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, आज वो सब शुरू करते हैं। जैसे इवन नंबर, हमने एक दिन बोला था कि आप इवन नंबर जानते हैं कि नहीं, तो उस पर बात किए थे। आज करते हैं शुरुआत। टाइप्स ऑफ नंबर्स। हम नंबर जो जानते हैं तो क्या हो जाता है, दो पार्ट में नंबर को ब्रेक करते हैं हम लोग, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में आपके सिलेबस में मेनली रियल नंबर ही है। जैसे मान लीजिए हम नंबर सिस्टम को ब्रेक करते हैं, नंबर थ्योरी को, तो दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक तो हम लोग बोलेंगे रियल और दूसरा बोलेंगे इमेजिनरी। अब रियल नंबर 1, 2, 3, 1.4, -2.5, 1.333, ये सारे रियल नंबर। इमेजिनरी क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा जानना है कि जैसे मैं √4 बोलता तो 2 लिखते आप, √-4 बोलूं तो लोग इसे -1 और 4 को लिखा 4। अब 4 तो किसी का स्क्वायर है, तो सोचा -1 भी किसी का स्क्वायर होता, हम रूट से बाहर ले लेते। तो कोई नंबर इमेजिन किया गया तो आई ही लिया गया, i², यानी i² क्या बोलेंगे, -1। तो यहां से ये हो गया 2i। याद रखिएगा, i को आयोटा बोलते हैं, i को कुछ लोग आयोटा बोलते हैं, और इमेजिनरी नंबर के लिए यूज किया गया। और रियल नंबर जो आज तक आप लोग पढ़ते रहे, 1, 2, 3, 4 जितनी भी बात करते हैं, तो अभी रियल नंबर में से पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो नेचुरली काउंट करते हैं, आप काउंटिंग नंबर कहिए, तो काउंटिंग नंबर का आप नाम नेचुरल नंबर रख देते हैं। जब भी कोई आपको गिनती करने बोलता है तो 1, 2, 3, 4 करते हैं, 0 से नहीं गिनते 1, 2, 3, 4। अगर आप 0 जो होल की तरह, होल 0 भी मिला दें नेचुरल नंबर में, तो वो हो जाएगा होल नंबर। तो देखिए HOLE अगर 0 मिला दें तो वो WHOLE, होल नंबर्स का याद रह जाएगा। मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, वो हो जाएंगे होल नंबर। इंटीजर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम शायद आपको इवन नंबर का डेफिनेशन के दौरान बोले थे, अभी सुन लेते हैं। इवन नंबर में हम जितनी भी लोगों से हम लोग बात करते हैं, आप भी करके चेक करिएगा। अगर कहते हैं अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर, तो वो हाँ कर देते हैं। नंबर तो ये भी होता है, तो इसको डिवाइड किया तो ये इवन नंबर तो है ही नहीं। तो हमें इसको सीखने के लिए इंटीजर शब्द को सीखना होगा। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर आप इससे रियल नंबर लाइन बोलिए, -∞ to ∞ को, और यहाँ पर 0 रखिए, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ऐसा। अब आप समझिए कि कहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर इन सभी को कहेंगे, क्या कह देंगे इन सभी को? पॉजिटिव इंटीजर। इन सभी को क्या कह देंगे? नेगेटिव इंटीजर। और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब थोड़ा और करते हैं। मान लीजिए मुझे अगर कहा जाए कि इसको क्या कहेंगे, इन सभी को, तो इन सभी को बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हम इन सभी को क्या कहना चाहते हैं? नॉन नेगेटिव
इंटीजर। और ऐसा ही अब आप दूसरा वाला भी खुद से समझ चुके होंगे। अगर मैं इन सभी को बोलूं कि इनको क्या कहा जाएगा, इन सभी को, तो आप बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यानी 3 टाइप का इंटीजर हुआ ना, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो इन दोनों को नॉन नेगेटिव, नेगेटिव को हमने छोड़ दिया, और इन दोनों को नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव छोड़ दिया। तो इसी ढंग से हम लोग बात करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीजर हो गया। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में देख कर ही लग रहा है रेशियो वाला नंबर, जो 3/2, 2/3 इस टाइप का हो। अब इस टाइप के जितने भी नंबर है, तो याद रखिएगा, जिसे आप डिवाइडेड बाय करके या बटे बोलते हैं, वैसा आप लिख सके। 3 को तो लिख सकते हैं 3/1। याद रखिएगा नीचे वाला बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो किसी को आप a/b के फॉर्म में लिख सकें, जहां दोनों रियल नंबर है और ये नॉन जीरो है, b नॉन जीरो है, तो ये रेशियो वाला नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। इरैशनल नंबर क्या होगा, इरिटेटिंग टाइप का। अब जैसे रैशनल नंबर मान लीजिए हमको ऐसा कोई बोला, तो मैं इसको 0.5 लिख दिया। जरा सोचिए, अगर ऐसा कुछ लिखते इरिटेट हो जाते, 0.5, 2, 3, 4, 2, 9, 7, 2, तो रुकता ही नहीं, कंटिन्यूअस चलता रहता, बड़ा बेढंगे टाइप से। ऐसा भी नहीं कि 0.3333 चले कि थोड़ी सभ्यता हो कि वही चलना है। ऐसा भी नहीं कि 0.25, 25, 0.25, ऐसा नहीं हो, 0.25, 25, 25। बहुत अजीबोगरीब, कभी वो ऐसा, उसे बोलते हैं इरैशनल। एन इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग किसे बोलते हैं, रीअकर, जो फिर आता है। 25 के बाद 0.25 के बाद फिर 25, फिर 25, फिर 25। तो आप उसे वैसा लिख सकते हैं ना, इस ढंग से लिख देते हैं 0.25 बार, तो लोग समझ जाते हैं कि बार अगर हटाए तो 25, 25 ऐसा चलेगा। अगर हम 0.3 बार लिख दिए या 0.3 पर डॉट लिख दिए, तो मतलब हो गया 3333, बहुत चलता रहेगा। तो इरेशनल नंबर समझ गए, इरेशनल, इरिटेटिंग टाइप। एंड इनफाइनाइट नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटेशन वाला इज नॉन एज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, √2 हम लोग पढ़ते हैं 1.414, रोक देते हैं वहां पर, जबकि वो आगे चलता रहता है। पाई हम लोग पढ़ते हैं 3.14, आप जानते ही हैं कि बहुत दूर तक चलता रहता है, पता ही नहीं चलता रोकना कहाँ है। तो इरेशनल नंबर इसे कह देंगे। यानी याद रखिएगा, रैशनल नंबर्स आर ईदर फाइनाइट डेसिमल्स, रुक जाने वाला, और रेकरिंग इनफाइनाइट डेसिमल्स। इनफाइनाइट हो लेकिन रीअकर होने वाला, वो लगे कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, 0.33 वही आ, ये दोनों रैशनल में आ जाएंगे। और इरेशनल में तो नॉन रिपीटेशन, मतलब वो हम लोग इरिटेटिंग टाइप बोलेंगे। सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स। आप जानते हैं कि कोई भी रूट, अगर मैं √4 बोलूं 2 आ जाएगा, लेकिन √2 बोलूं तो √2 बोलूं तो 1.414 और आगे डिजिट चलता गया। एनी रूट ऑफ ए नंबर विच डज नॉट हैव एग्जैक्ट वैल्यू, रुके नहीं। अरे मानिए कि अगर √2 1.414 ही होता, एग्जैक्ट इतना ही होता, मान लीजिए इतना होता नहीं, इतना ही होता, तो हम पॉइंट के बदले 1 रखते हैं और इस 3 डिजिट के बदले 3 जीरो रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं। तो तब क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ये √2 का तो वैल्यू है नहीं, √2 यहाँ तो रुकता नहीं है, पता नहीं कहाँ रुकेगा, इसलिए √2 को इरेशनल बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा रूट जिसका फिक्स वैल्यू ना बढ़ता जाए, उसे सर्ड्स बोलते हैं। एनी रूट ऑफ ए नंबर विच डज नॉट हैव एग्जैक्ट वैल्यू, उसे सर्ड्स बोलते हैं। और आपको ये जानना होगा कि सर्ड्स के बारे में ये भी जानना है, ऑल सर्ड्स आर इरेशनल। इरेशनल वही तो था कि रीअकर होने वाला नहीं और इनफाइनाइट डेसिमल हो।
Surds of the form x plus root y, x minus root y are called binomial quadratic surds. Bi यानी दो वाला. Binomial quadratic surds where x plus root y and x minus root y are called conjugate surds. Conjugate समझते हैं ना, तोतवा तोतिया, husband wife, मुर्गा मुर्गी, ऐसा. अब हम लोग कुछ और नंबर्स के बारे में. इवन नंबर हमने सिखा दिया. इवन नंबर का डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे? एन इंटीजर, एन इंटीजर नॉट अ नंबर, एन इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 2, इसे इवन नंबर बोले. और वो सारे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसे हम ऑड नंबर बोलेंगे. तो इवन नंबर इंटीजर बाय 2, इसे हम इवन नंबर बोलेंगे. तो इंटीजर कौन कौन हो गए? 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, -2 भी बोल सकते हैं, -4 बोल सकते हैं, -6 बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं. 0 तो किसी से भी डिविजिबल है. 0 किसी से भी डिविजिबल है. तो अगर कोई पूछे कि क्या 2 से है, तो हाँ सभी से है, तो 2 से भी है. तो इवन नंबर का डेफिनेशन था एन इंटीजर, never say a number, never say a number which is divisible by 2, then you'll get wrong answer. 1.8 by 2, this is a number but this is not an even number. तो आपको क्या बोलना है? an integer which is divisible by 2 हमारा कहला जाता है even number. तो even number का डेफिनेशन सुन लिए और odd number का भी सुन लिए. 0 को इसलिए इवन नंबर बोलते हैं. अच्छा, उसके बाद ये ऐसी रूल तो कभी आप मत पढ़िएगा, मुझे बहुत ही नफरत है ऐसे रूल्स. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स. अब क्या करें? एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी 2 ऑड नंबर का. तो ये लीजिए एडिशन, ये लीजिए सब्ट्रैक्शन, इवन नंबर हो गया. तो ये सब रूल कभी नहीं पढ़ना चाहिए. आप इवन ऑड जानते हैं, डिजिट डाल के चेक करें. अगर कोई कहे कि 2 इवन नंबर का सम क्या होता है, तो ये रूल क्यों याद रखेंगे? हम 2 इवन नंबर 2 और 4 ऐड कर लेंगे और देख लेंगे इवन नंबर आए. तो ऐसी कोई भी रूल आप नहीं पढ़ेंगे. मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप नहीं पढ़ेंगे. ये कंटेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका कुछ भी लिखा होगा मेरे को यकीन नहीं. इम्पॉर्टेंट है जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझना. उसके बाद ये प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लिए थे. और आप 6 से 7 सेकेंड्स के अंदर अगर प्राइम नंबर पूरे 1 से 100 के बीच बोल देते हैं आप, मैं 24 आवर्स का टाइम दिया था आपको. प्राइम नंबर का लेक्चर सुनने पर, वीडियो देखने के बाद आप 24 आवर्स के अंदर या बाद चेक करिए कि 7 सेकेंड के अंदर प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच का बोल पाते हैं कि नहीं. आपको बहुत फास्ट बोलना चाहिए. 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके बाद में सांस बाद में लेना है. अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपको मेरा लेक्चर अटेंड करने का राइट है. अदरवाइज यू डोंट हैव राइट टू प्ले विथ आवर ओन लाइफ. अपनी ज़िंदगी के साथ भी खेलना, हम लोगों के साथ भी खेलना. तो आप प्राइम नंबर का लेक्चर जाके सुनिए अगर नहीं सुने हैं तो. और 24 आवर्स के बाद चेक करिए कि आप 7 सेकेंड्स में पूरे बोल पाते हैं कि नहीं. सांस बाद में लेना है. अब प्राइम नंबर के क्वेश्चन देखते हैं. कैसे कोई नंबर प्राइम नंबर होता है ये चेक करते हैं. तो देखिए, अगर मुझे कोई कहे 113 प्राइम नंबर है कि नहीं, 113, तो मैं प्राइम नंबर है कि नहीं, इससे बेहतर तो मैं तरीका सिखाया था कि कौन प्राइम नंबर नहीं है. कहा था 2 को छोड़कर कोई इवन नंबर नहीं लेना है. तो ये इवन है नहीं, देख लीजिए लास्ट डिजिट. उसके बाद क्या बोला था प्राइम नंबर के बारे में? 3 को छोड़कर 3 का टेबल नहीं लेंगे. 3 से डिविजिबल कोई नंबर होता है, कैसे चेक करते हैं? सॉर्ट, सम ऑफ डिजिट्स. तो 1 + 1 + 3 क्या हो जाएगा? 5. सम ऑफ डिजिट्स इसके क्या हो जाएगा? 5. तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय
5 के बारे में हम लोग यही बोले थे, 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल है। 5 से कैसे चेक करते हैं? लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए। तो 113 प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो सभी लोग यूज करते हैं, आप भी वही यूज करो। क्या करते हैं इसको? 113 से जस्ट छोटा किसी का होल स्क्वायर आप सोचिए, तो आप कहेंगे सर 100 तो होता है सर 10 का स्क्वायर, 100 होता है 10 का स्क्वायर। 10 तक के सारे प्राइम नंबर सोचिए। 10 तक का प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7। अगर इन चारों में से किसी एक से ये डिविजिबल हो गया, तब ये प्राइम नंबर नहीं है। और अगर डिविजिबल नहीं हुआ किसी भी एक से, तो ये प्राइम नंबर। तो मैं प्राइम नंबर का आपको वो डिवाइड करने का तरीका इसीलिए सिखाया था। जरा सोचिए, अगर वो सब नहीं सिखाते तभी पढ़ाते इसमें मुझे बीच बीच में कुछ और बोलना पड़ता। अब आप चेक कर सकते हैं 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या सिखाए थे आपको? 2 से डिविजिबल होने के लिए सिखाए थे कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, तो नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, तो 5 हो गया, 5 3 से डिविजिबल नहीं। 5 के लिए लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, तो नहीं है। और 7 के लिए डिवाइड करके चेक कर लीजिए, लंबा नंबर है बहुत सा बड़ा, तब तो 7 का रूल लगाइए, अन्यथा 3 डिजिट है सीधे डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 7 1 जा 7, 4 बच गया, 43 हो गया। 43 में 42 7 से कट जाएगा 6 टाइम में, 1 बच जा रहा है। तो 113 क्या हो गया? प्राइम नंबर। चलिए अब एक प्राइम नंबर और पूछते हैं। किसी बेहतरीन एग्जाम में ये आया था, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, कैट में आया था, कह रहे 35 टाइम्स 1 है, और ये प्राइम नंबर है कि नहीं। मैं कैट का क्वेश्चन अभी अगर बोल रहा हूँ तो इस उम्मीद पर कि आप प्राइम नंबर का मेरा लेक्चर अटेंड किए होंगे और आप 3 सेकेंड में आंसर कर देंगे, 1.5 सेकेंड में आंसर आ गया। मैं पढ़ा था, आपको याद करिए, 11 को छोड़कर रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो ढेरों 1 1 1 है, तो इसलिए प्राइम नंबर तो ये हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर होने के लिए 11 को छोड़कर रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं, दिए तो सारे नंबर रिपीट है, सारे डिजिट 1 1 1 1 सब रिपीट ही है। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट चाहिए अच्छा वाला, देखिए क्या कर 35 लिख सकते ना, 5 7 जा, तो या तो आप 5 5 1 का, ये देखिए टोटल 5 1 है ना, फिर यहाँ 5 1 है ना, ऐसा मन में ग्रुप बनाइए, ऐसे घेरा मत डाल दीजिएगा, मन में आप सोचिए ऐसे 5 5 का ढेरों ग्रुप बनाए, और इसमें 5 1 से डिवाइड करना शुरू करिए। तो ये कटेगा एक बार में, फिर कुछ 0 आएंगे, आप समझते हैं, फिर 1, फिर कुछ 0 ऐसे आएंगे, फिर 1, तो आखिर कट ही जाना है। ऐसा ही आप कर सकते हैं, 7 1 1 का ग्रुप बना लीजिए, 7 1 1 का, 7 1 1 का बना लीजिए, तो और उसमें डिवाइड करिए 7 1 1 से, तो पहली बार कटेगा, फिर 0 कुछ एक आएंगे, फिर 1 आएगा, ऐसे डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं आपको टेक्निक बता चुका हूँ कि 11 छोड़कर रिपीटेशन ऑफ डिजिट, प्राइम नंबर का लेक्चर ठीक से सुना। तो 113 प्राइम नंबर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे चेक किए? 113 से जस्ट छोटा, बड़ा होता तो हम 125 लेते, किसी का स्क्वायर लेना, 125 15 का स्क्वायर होता है, तो हम ऐसे चेक करते हैं। मुझे पता है ये सब आपको बहुत ठीक से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए वो लिख कर बताना पड़ता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार नंबर के लिए बात करेंगे। अच्छा, मेरा फंडामेंटल मैथमेटिक्स का कुछ एक क्लास होता है, उस वीडियो का नाम लिखा होगा फंडामेंटल मैथ्स।
उसको सारे अटेंड करना चाहिए। वो फंडामेंटल लेक्चर है जिसको अटेंड करने के बाद दुनिया के किसी भी एग्जाम में अब मैथ्स का कट ऑफ तो आराम से निकालेंगे। 4 पेजेज का नोट्स होता है, बैक टू बैक प्रिंट होता है, टोटल 8 पेजेज। वो कर लिए तो आपकी लाइफ थोड़ी सेट हो जाती है। चलिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप समझ गए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? लगातार संख्या। 7 के बाद 8 होता है, 8 के बाद 9 होता है। दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नंबर्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिफरिंग बाय 1 आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। रियल नंबर जो अभी बना रहे थे सारे। इमेजिनरी बताए तो थे, √-1 में -1 को हम i² बोले थे, आयोटा, जो आपके सिलेबस में। वही कॉम्प्लेक्स नंबर +2 में जिनका साइंस ग्रुप होता है मैथमेटिक्स या कॉमर्स होता होगा, तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप में से किसी के सिलेबस में हो तो उसका अलग सा मेरा बहुत सा लेक्चर लगा होता है, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप देखिए, अब आपको बेहतरीन चीज़ मैं सिखाता हूँ। अब जैसे साइंस में इस ढंग से, फिजिक्स में आप सीरीज पैरेलल पढ़े होंगे लाइफ में, याद करिए। तो फिजिक्स का लाजवाब चीज़ देखिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ से करंट जा रहा है, मान लीजिए इधर से निकलना है, और सभी में रेजिस्टेंस R है, सबका, सब में ऐसा ऐसा आप समझिए R। आप रेजिस्टेंस ऐसा ऐसा पढ़े ना लाइफ में, ये सब R। जिन्हें फिजिक्स आती है, मतलब 10th पास है मेरिट से, आप सभी हैं मेरे ख्याल से, अगर 10th मेरिट से पास हैं तो पढ़ाया क्या जाता है कि ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों, तो दोनों का वैल्यू 2R हो गया। अरे सीरीज में आप क्या पढ़ते थे? R इक्विवेलेंट, 10th को याद करिए, R1 + R2 2R। और पैरेलल में क्या पढ़ते थे? 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। यहाँ सब R है। तो देखिए, इसको आप लोग क्या करेंगे? 2R कहेंगे। फिर इस 2R को इसके साथ पैरेलल बोलते हैं। फिर ये इसके साथ सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल। सिर्फ साइंस वाले को समझ में आएगा, अन्यथा 1 मिनट बाद आपको सीखना है। फिर ये सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल। तो पापी लोग तो बहुत सॉल्व करते हैं एग्जाम में, बड़ी मुश्किल ऐसे में करना है। और हम लोगों के पास देखिए क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस गिनिए तो कितने के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या करने वाला हूँ। 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55। दिस इज योर आंसर। साइंस वाले को पता है मैं क्या क्या किया। इस सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज। आपको पढ़ाए होंगे आपके टीचर, फिबोनाची सीरीज पढ़ाए होंगे रीजनिंग वाले सर पढ़ाए होंगे आपको फिबोनाची सीरीज। आप क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। देखिए, इन दोनों का रेजिस्टेंस 1 ओम का था, इसलिए मैंने 1 लिखा। 1 + 1 क्या हो जाता है? 2। 1 + 2 क्या हो जाता है? 3। 2 + 3 5। 3 + 5 8। 5 + 8 13। 8 + 13 21। 13 + 21 34। 21 + 34 55। ये सब मैं कैसे करता हूँ, तो इसके पीछे एक ही चीज़ है। मैं 24 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा और 111 बुक्स तैयार किया आज तक।
मेरी 22 बुक्स तो वाइले कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, इनके मॉडिफिकेशन में मेरे 22 बुक्स में आते। तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पर हमें फ़ायदा क्या हुआ कि आई कैन कनेक्ट द थिंग, आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, यहाँ से वहाँ ये सब इसमें ये है उसमें वो है कर सकता हूँ। तो यही कारण है कि मैं ये आपको सिखा पा रहा हूँ। ये सब आप वर्ल्ड के किसी भी जगह पर नहीं सुने होंगे ऐसे सॉल्व करते हुए, क्योंकि मेरा ही ध्यान गया था इस पर कि इसको ऐसे भी सॉल्व किए जा सकते। मैंने ही दुस्साहस किया कि वो 3 सेकेंड में सोच भी सकते हैं कि इसको बनाया जा सकता है। और ऐसे ढेरों क्वेश्चन किए 3 सेकेंड वाला टेक्निक का स्पेशल क्लास कुछ लगाया जाता है, आप वो अटेंड करिएगा। अब आप देखिए टोटल कितने हो गए, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारा रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं 9th वाला को न्यूमरेटर बनाया, 9th वाले को। तो ऐसा कर दिया। कब ऐसा करेंगे, जब भी सीरीज पैरेलल का खेल खेलें। फिजिक्स में इसको डिटेल सिखाएंगे। अभी तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या है कि आप कोई भी 2 नंबर बोलिए, कुछ भी बोलिए, मानो 2 7 बोल दिए, तो अगला होगा 7 + 2 9, अगला होगा 9 + 7 16, अगला होगा 9 + 16 25। तो ये रीजनिंग में आप पढ़ते हैं। समझ में आ गया फिबोनाची सीरीज? यस। आप मत कहिएगा कि नंबर सिस्टम में हमको फिजिक्स पढ़ाने लगे, वो हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे थे, 10th की बात कर रहे थे। तो फिबोनाची सीरीज का यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट टर्म इक्वल्स सम ऑफ 2 प्रीवियस टर्म्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस टर्म। तो यहाँ लिखा हुआ है xi + 2 = xi + 1 + xi। i + 2 यानी थर्ड नंबर बोल रहे हैं, तो i + 1 और ऐसे करके आप कर लीजिएगा। ये अभी हम सिखा दिए, आपको जरूरी नहीं है कि ये सब टेक्निकल चीज़ें ऐसे फार्मूला ही याद रखना है। और फिबोनाची सीरीज का कोई रूल अभी मत जानिए कि इसका क्या क्या होता है, a² b², ये सब अभी नहीं जानना। आइए एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते हैं। मुझे पता है आपको वो गंदी वाली चीज़ याद होगा, एलसीएम आप बचपन में ऐसा ऐसा करते होंगे, मुझे पता है कुछ ऐसा ऐसा करते होंगे, यही हरकत आप करते होंगे। करते थे क्या? यही सब करते होंगे, मुझे पता है ये सब आप करने के लिए सीखे होंगे। फिर 3 से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते होंगे, 2 × 3 × 2 × 3 × 5, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। कितने हो जाएंगे? 180। ठीक, मैं इससे बचाना चाहता हूँ, थोड़ा समय लग सकता है आपको सीखने में, घबराइएगा नहीं। देखिए कैसे कर सकते, 2 4 6 9 15। इसको आपको एलसीएम सिखाना है मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप ही से करवाऊँ। पहले कोई 2 नंबर सिखा दूँ। अगर मान लीजिए 12 और 18 का मुझसे एलसीएम कोई पूछे, तो 12 को लिख सकते हैं ना 6 2 जा, 18 को लिख सकते हैं ना 6 3 जा। इतना तो तय है 12 और 18 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम या तो 12 × समथिंग होगा या 18 × समथिंग, या तो 12 × समथिंग या 18 × समथिंग। तो 12 × 3 होगा या 18 × 2 होगा, क्योंकि 6 दोनों में था, किसी एक को पूरा लेना ही लेना है, इनटू दूसरे का वो अनकॉमन वाला पोर्शन, कॉमन वाला नहीं लेना, 6 फेक देना, जो फेक रहे वो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ में आप यही बोलेंगे, तो क्या करना है, 12 × 3 या 18 × 2 36। समझ में आ गया क्या क्या किए?
अगर मान लीजिए यहाँ एक और 6 लगा देते, कहते 6, 12, 18 का एलसीएम बताइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 ही होता है, क्योंकि बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी। तो यहाँ ये बड़ी मछली खा गया छोटी को, है ना? ओके। अब 6, 4 का एलसीएम क्या होगा? या तो 4 इंटू समथिंग या 6 इंटू समथिंग। 4 को आप लिखते हैं 2 2 जा, 6 को लिखते हैं 2 3 जा। 2 तो दोनों में कॉमन है, या तो 4 3 जा होगा आंसर, या 6 2 जा, दूसरा वाला 2 जो कॉमन नहीं है। तो इस दोनों का हो गया 12। कुछ लोगों की ऐसी प्रैक्टिस होती है, कहता आओ 4 और 6 का टेबल पढ़े पहाड़ा, और पहली बार कॉमन क्या मिला। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं 4, 8, 12, और 6 का पढ़ते हैं 6, 12, तो 12 दोनों में, इसलिए बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहली बार जो दोनों में मिल जाए। तो 12 हो गया। अब 12, 9, 15 का अगर हमें करना होगा, तो आप कहते हैं सर 12, 9 का क्या करेंगे? ये अभी जान के लेट कर रहा हूँ, थोड़ा सिखा रहा हूँ, फास्ट करवाऊंगा। पहले आप ये सीखिए, कोई भी चीज़ सीखने में थोड़ा लेट लगता है, घबराना नहीं। 12 और 9 का कैसे सीखेंगे? तो 12 होता है 3 4 जा, और ये होता है 3 3 जा। तो ये 3 तो दोनों का भूल ही जाएंगे, या तो 12 3 जा बोलेंगे या 9 4 जा। 36 हो गया। अब हमारा ध्यान हो जाएगा 36 हो गया, तब हमारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? 36 और 15 पर। यही तो मैं अब आपसे पूछने वाला हूँ, 36 और 15 पर बात करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट है 36 और 15। तो 36 को क्या लिख सकते हैं हम? जो दोनों में वो ध्यान रखना है, 36 को 6 6 जा नहीं लिखेंगे, 12 3 जा लिखेंगे, 3 दोनों में है। इसको लिखेंगे 5 3 जा, 3 दोनों में है। इसलिए या तो 36 5 जा करिए, या 15 12 जा। हो सकता है आप में से कुछ लोग दोनों नहीं जानते होंगे कैलकुलेशन, क्योंकि मैं कैलकुलेशन का क्लास अभी अलग से लगाने वाला हूँ। तो 36 5 जा, किसी में 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो एक्चुअली आप 10/2 करिए। मैं अगर आपको एक तरीका बताऊं कि 36 5 रुपये का नोट 5 रुपीज़ वाला, तो आप जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। 36 इंटू 5 बोलूँगा, हो सकता है दिक्कत हो। उससे भी फास्ट करेंगे कि 36 नोट मेरे पास 10 रुपीज़ के हैं, तो आप कहेंगे 360 रुपये हुआ, चल दे। और मैं कहूँ इसका हाफ बात करना है, तो इसका हाफ भी 2 1 जा 2, ऐसी हरकत मत करिए। 300 का हाफ 60 का हाफ, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा करिए। तो 300 का हाफ 150, 60 का हाफ 30, सो मुंह से निकलेगा 180। बाय द वे 36 का टेबल सभी को मेरे से सीखना ही चाहिए, अन्यथा DI एक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए LCM हम लोग थोड़ा सा सीखे, अभी थोड़ा सा सीखे, कुछ और करते हैं। 12 15 का LCM एक बार फिर करते हैं। तो 12 15 का देखिए कैसे हो जाएगा, सॉरी 12 15 का कैसे हो जाएगा? तो 12 5 जा, अरे 3 दोनों में था, 3 4 जा 3 5 जा, तो सीधे 12 5 जा या 15 4 जा। हो रहा है क्या? हो रहा होगा, हो रहा होगा, धीरे धीरे भी होगा, चिंता ना करिए। फिर जाके इसके बाद हम लोग कुछ और करते हैं। यहाँ देखिए LCM 5x² y³ z⁵ 5 और 3xy² z⁵। अच्छा, हम चाहते हैं कि 12 और 15 का एक बार फिर करें, ताकि LCM HCF दोनों सिखा सकें, हम आपको एक साथ सिखा सकें। HCF में भी आप बहुत प्रॉब्लम झेले हैं। आपको याद है HCF में कुछ ऐसा आप करते थे, 12 से मानो 15 में डिवाइड करते थे। ओह, 12 से 15 में डिवाइड करते थे, 1 बार में कैंसिल करते थे,
फिर ये 12 को यहाँ लाते थे, इसी वाली बहुत आप किए हैं, बहुत प्रॉब्लम आप झेले हैं लाइफ में, और यही आंसर होता था, याद होगा आपको। चलिए एलसीएम एचसीएफ एक साथ सुनते हैं मेरे तरीके से, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर चाहिए। तो अगर मैं 12 और 15 लिख दूँ, तो 12 को आपने क्या लिखा था 3 4 जा, 15 को क्या लिखा था 3 5 जा, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है वही एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हम लोग क्या बोल देंगे 3, और एलसीएम क्या बोलेंगे, या तो 12 इंटू 5 या 15 इंटू 4 60। अब ये दोनों याद रह गया, अगर रह गया तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप खुद बना लें। कहा जा रहा है कि एलसीएम बताइए 5x² y³ z⁵, 5x² y³ z⁵ एंड 3xy² z⁵। तो एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा कि जो कॉमन है दोनों में, तो किसी एक ही में देखना है। देखिए x² इस x को खा गया, बड़ी मछली छोटी मछली को खा गया, y³ y² को खा गया, हमें बड़ा भाई को देखना है, और z⁵ z⁵ को खा गया, उल्टा z⁵ उधर वाला इसको खाया इस बार, अभी इसका वाला x² x को खाया, y³ y² को खा गया, और इधर z⁵ z⁵ को खाया, और 5 और 3 तो किसी को नहीं खा पाया, तो दोनों रहेगा। एलसीएम क्या बोल देंगे 5 3x² बड़ी मछली, y³ बड़ी मछली, z⁵, यही एलसीएम हो गया। क्या हो गया जल्दी से बताइए, क्या एलसीएम हो गया 5 3 जा 15 x² y³ z⁵, 15 x² y³ z⁵। अगर मुझे एचसीएफ बोला गया होता तो हम लोग देखते कि कॉमन क्या है, जिसको खा गया वही खाया हुआ चीज, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया। तो देखिए x² और x में x कॉमन, y³ y² में y² कॉमन, और z⁵ z⁵ में z⁵ कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा x y² और z⁵। जो एलसीएम में फेंक रहे थे एचसीएफ में वही काम का है। ये हम पढ़ा दिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, हम लोग ये बात कर चुके हैं। 24 36 का एचसीएफ बोलना है, हमें दोनों सीखना है। देखिए तो दोनों एक साथ सीखना है, 24 और 36 का हमें इधर हम एचसीएफ सिखाना चाहेंगे, इधर एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, आप 24 को लिख सकते हैं 12 2 जा, 36 को लिख सकते हैं 12 3 जा। तो जो दोनों में कॉमन है हाईएस्ट वो हो गया एचसीएफ। एलसीएम हो गया 24 3 जा या 36 2 जा। हम लोग बस एलसीएम एचसीएफ ही अभी तक करेंगे, ठीक है, अभी यहीं रोकेंगे वीडियो को। तो 24 36 में ध्यान रखना है, 24 3 जा, 12 3 जा था इसलिए 3 जा, या 36 2 जा, ठीक है। तो ये हम लोग एचसीएफ तक रखते हैं। अगला लेक्चर फ्रैक्शंस का थोड़ी देर बात करते हैं, ब्रेक लीजिए।